हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड्स और साथ ही साथ लेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड मिला है वो है किंग ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। इस पर्सन के दिलो दिमाग में राइट नाउ कुछ ऐसा तूफान है जज्बातों का जो ये आपको बताना चाहते हैं। तो सोच तो काफ़ी ज़्यादा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं, लेकिन जैसे एग्जैक्ट शायद उनको वो वर्ड नहीं मिल रहे जो उनको आपसे कहना है या फिर उनकी फीलिंग्स है। तो कहीं ना कहीं उन वर्ड्स को जिस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उसी की एनर्जी में ये है। मतलब अपने दिल की एग्जैक्ट हालत आपको बताना चाहते हैं जो भी इनके दिलो दिमाग में प्रेजेंटली उथल पुथल हो रही है। फिर है थ्री ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे भी ये कार्ड रिवर्स आया है, जिसका मतलब है कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हार्ट के आर पार ये सॉर्ड्स हो रही है। तो कुछ लोग अगर थर्ड पार्टी कनेक्शन में थे तो हो सकता है यहाँ पे उस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ है, और जैसे कहते हैं कि भूले भटका हुआ इंसान वापस घर लौट के आता है, वैसे शायद किसी किसी की हालत हो रही है। ये पर्सन बेबी गलत राह से सही राह की तरफ दोबारा मुड़ना चाहते हैं। फिर है फाइव ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे भी वही है, ऑलमोस्ट सभी सॉर्ड्स के ही 3 कार्ड आए हैं जो बताते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जज्बातों में भी है, काफ़ी ज़्यादा सोच विचार भी चल रहा है, और कुछ ऐसे ख्याल है जो इनको सता भी काफ़ी ज़्यादा रहे हैं। यहाँ पे तो ये एनर्जी बता रही है कि 3 लोगों का आपस में झगड़ा हो चुका है। ये तीनों आप एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख रहे। तो अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी कनेक्शन में थे तो आपसे तो शायद उनको दूरियाँ मिल भी गई हैं, और जिस पर्सन के साथ ये आगे बढ़ने चले थे उसने भी शायद इनको अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया है, जिस वजह से अब ये सोच रहे हैं कि मुझे आखिर ज़िंदगी में मिला क्या, या फिर मेरे हाथ में ऐसे हालात में क्या रखा है, या फिर मैंने क्या अचीव कर लिया। तो कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा ब्लेम भी कर रहे हैं। फिर है द वर्ल्ड। ये इमेज ही सब कुछ बताती है। ये पर्सन एक ऐसी दुनिया में खोए रहते हैं जहाँ पे इनकी फैंटेसीज काफ़ी ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं इन फैंटेसीज को पूरा करने के बारे में भी इनके दिलो दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा है। फिर है फोर ऑफ हैंड्स। ये शादी को लेके कार्ड होता है, जैसे ये कार्ड फैंटेसीज की बातों को लेके है, और बिल्कुल एग्जैक्ट इसके बाद फोर ऑफ हैंड्स का कार्ड आया है जो बताता है कि ये पर्सन शादी ब्याह के ख्यालों में काफ़ी ज़्यादा खोए हैं और जल्द से जल्द इस लाइफ में एंटर करना चाहते हैं या करना चाहती है। फिर है टू ऑफ कप्स। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपके साथ रोमांटिक कनेक्शन है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। आपकी कहीं ना कहीं यादें बहुत ज़्यादा याद आ रही है, जिस वजह से एग्जैक्टली उनको यही लग रहा है कि आपसे बस इसी पल में कनेक्ट हो जाए। तो ये वर्ल्ड का कार्ड ये भी बताता है कि शायद इनके दिन रात ऐसे ख्यालात इनको सताते रहते कि शायद किसी किसी को नींद ले पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होने लगा है। और फाइनल कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। अपने दिल की चाहत पूरी करना चाहते हैं, लेकिन वो कैसे करेंगे? अगर कुछ फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करना है तो वो कैसे कहे, कहीं बात बिगड़ ना जाए, यही सोचते हुए थोड़ा सा ये पर्सन उलझन में है। अब देखेंगे ओरेकल कार्ड्स। Winds of change. Change is just life updating itself.
एंगेज इन इट एंड डिस्कवर द बेनिफिट इट होल्ड्स फॉर यू इवन इफ दे सीम्स हिडन दे आर देयर। तो यहाँ पे इनको बदलाव ज़िंदगी में आता हुआ महसूस हो रहा है। जैसे शादी के बाद हर किसी की ज़िंदगी बदल जाती है, वैसे भी इनको ज़िंदगी में आने वाले फ्यूचर को लेके जो हैप्पीनेस मिलने वाला है वो हैप्पीनेस कहीं ना कहीं आँखों के सामने दिखाई दे रहा है। और अभी प्रेजेंट में वो लम्हे भले ही इनसे दूर है, लेकिन वो जो खुशियाँ फ्यूचर में इनको मिल सकती है या मिलने वाली है उस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट भरा इनका दिल रहता है, जिसको लेके काफ़ी ज़्यादा ख्याली पुलाव ये पर्सन पका रहे हैं। फिर है हैप्पीनेस। इट्स मच ईजियर टू एन्जॉय योर सेल्फ व्हेन यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ। To be happier, practice engaging with life in a spirit of wholehearted immersive play। तो यहाँ पे हैप्पीनेस की हर एक की अलग अलग डेफिनेशन होती है। कोई कुछ फेवरेट सॉन्ग सुनता है तो उसको खुशी मिलती है, कोई शॉपिंग करने जाता है तो उसको खुशी मिलती है, कोई अपने पर्सन से मिलता है तो उसको खुशी मिलती है, कोई किसी के बारे में ख्यालों में खो जाता है और अपने दिल में उसको लड्डू फूटने जैसा एहसास होता है तो खुशी मिलती है। तो ऐसे हर एक के हैप्पीनेस के अलग अलग जो डेफिनेशन होती है, वहाँ पे भी ये पर्सन अपनी खुशियों में खोया है और कहीं ना कहीं दिल में जो ये एहसास महसूस कर रहे हैं उसकी वजह से उनको ये बात तो समझ में आ रही है कि ये सभी खुशियाँ आपसे ही सिर्फ जुड़ी हुई है। फिर है स्टे क्यूरियस। व्हेन न्यू इंटरेस्ट टॉपिक्स और प्लेसेस ड्रॉ यू, गो एक्सप्लोर देम। योर नेचुरल क्यूरियोसिटी अबाउट अ सब्जेक्ट मे सिग्नल्स दैट दिस इज़ द राइट टाइम टू एक्सपांड योर माइंड एंड योर लाइफ। तो यहाँ पे क्यूरियोसिटी इनके दिलो दिमाग पे काफ़ी ज़्यादा है, मतलब आने वाले फ्यूचर को लेके, इस रोमांटिक फीलिंग को लेके, आप दोनों के जज्बातों को लेके, और जब असलियत में ये सब बातें एक्चुअल में होगी उस पल को लेके। तो ये इमेजिनेशन में काफ़ी ज़्यादा खोए रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी है इनको इन सब बातों के बारे में। और ऐसे बातों को लेके आपके क्या जज्बात होंगे, आपकी क्या सोच होगी, ये भी वो सोचते रहते हैं या सोचती रहती है। फिर है ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। जस्ट एज नेचुरल ग्रेविटी ड्रॉ ऑल रिवर्स डाउन टू सी, यू कैन ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स टू लीड यू टू योर गोल्स, जस्ट फॉलो योर ओन फ्लो। तो यहाँ पे बात आ रही है जैसे नदी और समंदर का गहरा रिश्ता होता है, वैसे ही ये पर्सन को आपकी तरफ जो अट्रैक्शन महसूस हो रहा है, इन्हें यही समझ में आ रहा है कि जो भी खुशियाँ ये चाहते हैं वो खुशियों का रास्ता इनको आगे बढ़ने के लिए जो ये दिल बोल रहा है, बस वही मंजिल उनके लिए सही है। तो ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और ऐसे सफ़र में आपका साथ भी ये इमेजिन करते हुए इनको लग रहा है कि बस अब मुझे ज़िंदगी में सब कुछ मिल ही गया। फिर है शेयरिंग व्हाट यू हैव ड्रॉ मोर टू यू, यू विल बी in the flow, realizing and growing your own abundance and have fun as well। तो यहाँ पे शेयरिंग की बात हो रही है। जैसे जब कोई सच्चे दिल से कुछ बातें शेयर करने लगता है, यहाँ पे भी छोटे बर्ड्स हैं, इनके साथ ये शेयरिंग कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में भी एक बॉन्डिंग बन रहा है, एक ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है। वैसे ही आपके पर्सन भी आपके साथ अपने कुछ जज्बात या फिर राइट नाउ प्रेजेंट में, जैसे हमने देखा किंग ऑफ सॉर्ड के कार्ड को लेके कुछ तूफान इनके दिलो दिमाग में है जज्बातों का, वो बातें आपको बताना चाहते हैं। साथ ही साथ आपकी भी कुछ बातें जानने में इंटरेस्टेड है ताकि इक्वल गिव एंड टेक हो सके और आप दोनों एक दूसरे को और अच्छी तरीके से समझ सके। सेट योरसेल्फ फ्री फ्रॉम ओल्ड thought patterns, old habits and negative beliefs. All they do is clips your wings and keep you caged when you were born to fly। तो यहाँ पे बात आ रही है कि जब हम अपने आप को काफ़ी ज़्यादा उलझा लेते हैं ख्यालों में, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव माइंडसेट में फंस जाते हैं और ऐसा लगता है कि नहीं, आगे बढ़ना सही नहीं है, अभी शायद सही वक्त नहीं है। तो यहाँ पे भी इस पर्सन की वही बातें आ रही हैं। ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी का हर एक लम्हा एंजॉय करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, खुल के अपनी बात भी बोलना चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बातें हैं, कुछ ऐसे पैटर्न जैसे होता है कि कुछ बातें सोच समझ के ही कहनी चाहिए, ऐसे कुछ सोच ख्याल है इनके दिलो दिमाग में जो इनको आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रहे हैं और ये इस बात से अपने आप को थोड़ा सा दूर करना चाहते हैं। मतलब जैसे अपनी मर्जी है वैसे आपसे कनेक्ट होना ज़रूर चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है इग्नाइट योर लाइफ विद कॉन्फिडेंस एंड लविंग माइंडफुलनेस, यू क्रिएट अमेजिंग चेंजेस फॉर योरसेल्फ एंड ऑल दोज अराउंड यू। तो यहाँ पे बात आ रही है अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ बदलाव
बदलाव चाहिए, कुछ हैप्पीनेस चाहिए, कुछ अमेजिंग करना है, ऐसा जो अब तक आपने किया नहीं है, तो उस चेंज की तरफ आपको ही जाना पड़ेगा और उस चेंज को एक्सेप्ट करते हुए अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव भी करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे भी ये पर्सन ऐसे ही कुछ बदलावों के लिए एक्साइटेड है और शायद आपकी इस बारे में क्या सोच है, आपकी क्या राय है, आपके अपने क्या ओपिनियन है, ये सब बातें जानने में वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ताकि इनके जैसे कुछ ख़यालात हैं वैसे आपके भी ख़याल जान के और भी ज़्यादा ज़िंदगी के खूबसूरत पलों को ये जीना चाहते हैं या जीना चाहती है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।